राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के बीच घूम रहे थे। तभी जंगल के पास एक अद्भुत चमकते हुए रथ से एक देवता उतरा। उसकी वाणी मधुर थी और उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं स्वर्ग का देवता हूँ। मुझ पर एक शाप लगा है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा ने आदर पूर्वक कहा, देवता, आपकी सेवा मेरा सौभाग्य है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। देवता ने कहा, मेरे शाप को तोड़ने के लिए आपको कालगिरी पर्वत पर स्थित यक्ष मणि लानी होगी, लेकिन ध्यान रहे उस मणि की रक्षा करते हुए एक भीषण राक्षस है। राजा ने तुरंत सहमति दी, लेकिन तभी उनका मंत्री भटेश्वर बोला, राजन, ये देवता अजीब लगते हैं। स्वर्ग के देवता मणि के लिए आपसे क्यों मदद मांगेंगे? कुछ गड़बड़ है। राजा मुस्कुराए और बोले, भटेश्वर, जब तक सच का पता नहीं चलता मैं इसे मना नहीं कर सकता। अगर ये छल है तो इसका भी सामना करूंगा। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर कालगिरी पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो मिट्टी के दीपक बेच रही थी। महिला ने राजा को रोक कर कहा, राजन, बिना प्रकाश के अंधेरे में मत जाना, यह दीपक आपकी रक्षा करेगा। राजा ने दीपक ले लिया और धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। जब वह कालगिरी पर्वत पहुंचे तो वहां सच में एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। राजा ने तलवार निकाली और राक्षस से मुकाबला किया। लड़ाई कठिन थी, लेकिन जैसे ही राजा ने वह दीपक जलाया, राक्षस गायब हो गया। राजा ने यक्ष मणि ली और वापस अपने राज्य लौटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मणि देवता को सौंपी, उनकी नजर उस देवता के पैर पर पड़ी। वह पैर इंसानों जैसे थे, न कि देवताओं जैसे। राजा ने पूछा, हे देवता, यह मणि सच में आपके शाप को तोड़ेगी या कुछ और चल रहा है? देवता मुस्कुराया और कहा, राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन इसका उत्तर आपको मेरी असली पहचान जानने के बाद ही मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने उस देवता से पूछा, तुम्हारी असली पहचान क्या है और यह मणि किस उद्देश्य से चाहिए थी? वह देवता जोर से हंसा। उसकी हंसी गूंजती हुई पूरे राजमहल में फैल गई। तभी उसकी शक्ल बदलने लगी। उसके लंबे बाल काले धुएं की तरह उड़ने लगे और उसका चेहरा एक राक्षस का रूप ले चुका था। वह चिल्लाया, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी। मैं कोई देवता नहीं बल्कि असुर राज नीलकंठ हूँ। यह यक्ष मणि मुझे अमर बनाने के लिए चाहिए थी। राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, असुर, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं यह मणि तुम्हें नहीं लेने दूंगा। नीलकंठ ने ठहाका लगाया और कहा, तुम समझते हो कि मुझसे लड़ पाओगे? यह मणि अब मेरे पास है, लेकिन तुम्हारे साहस से प्रभावित होकर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम मुझसे 3 प्रश्न पूछ सकते हो। यदि तुमने सच्चाई समझ ली तो मैं मणि छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा उत्तर गलत निकला तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। राजा ने शांत दिमाग से पहला सवाल पूछा, तुमने देवता का रूप क्यों धारण किया? नीलकंठ ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक धार्मिक और करुणाशील राजा हो। अगर मैं सीधे अपने असली रूप में आता तो तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। छल ही मेरा अस्त्र है। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, यह यक्ष मणि आखिर है क्या? इसका इतना महत्व क्यों है? नीलकंठ ने कहा, यह मणि सिर्फ शक्ति का स्रोत नहीं है, यह देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखती है। इसे पाने वाला सृष्टि का मालिक बन सकता है। यही कारण है कि मैं इसे चाहता हूँ। अब राजा के सामने तीसरा और अंतिम सवाल था। वह जानता था कि एक गलत कदम उसे बर्बाद कर सकता है। उसने गहरी सांस ली और पूछा, अगर यह मणि सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है तो क्या तुम्हें लगता है कि इसे चुराकर तुम अमर हो जाओगे? नीलकंठ चुप हो गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने कहा, तुम्हारा यह सवाल ही मेरी हार है। हाँ, मुझे पता है कि मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वार्थ के लिए करना चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी है। मैं यह मणि नहीं ले सकता। नीलकंठ ने मणि को वहीं छोड़ दिया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजा ने मणि को उठाया और सोचा कि इसे कहीं सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, राजन, यह मणि यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसे स्वर्ग में लौटाना होगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली स्वर्ग का रास्ता कहाँ है? राजा विक्रमादित्य रहस्यमयी आवाज की ओर देख रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने मणि को कसकर थाम लिया और सोचा, स्वर्ग का रास्ता, यह कैसा प्रश्न है? क्या स्वर्ग वाकई पृथ्वी से जुड़ा हुआ है या यह केवल प्रतीकात्मक है? उसी क्षण वह बुजुर्ग महिला जिसने दीपक दिया था प्रकट हुई। उसका रूप अब साधारण नहीं बल्कि दिव्य हो चुका था। उसने कहा, राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मुझसे मिला दीपक तुम्हारी बुद्धि और साहस का प्रतीक था। अब समय आ गया है कि तुम इस मणि को सही स्थान पर ले जाओ। राजा ने पूछा, हे देवी, स्वर्ग का रास्ता कहाँ है और इसे वहाँ पहुँचाने का सही तरीका क्या है? देवी मुस्कुराई और बोली, स्वर्ग का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। यक्ष मणि को केवल वही छू सकता है जो सृष्टि के संतुलन को समझता हो। इसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और अहंकार का त्याग करना होगा, तभी तुम स्वर्ग तक पहुँच पाओगे। राजा ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। देवी ने मणि पर एक मंत्र पढ़ा और वह हल्की सी चमकने लगी। उन्होंने राजा को निर्देश दिया, कालगिरी पर्वत की चोटी पर जाओ, वहाँ से एक अदृश्य पुल स्वर्ग तक जाता है, लेकिन ध्यान रहे यह पुल केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जिनका हृदय निष्कपट और स्वार्थ रहित है। राजा तुरंत कालगिरी पर्वत की ओर बढ़े। जब वह चोटी पर पहुंचे तो वहाँ एक गहरी खाई थी। उन्होंने देवी के शब्दों को याद करते हुए अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। अचानक उनके सामने प्रकाश का एक पुल प्रकट हुआ। वह मणि को लेकर पुल पर चले, जहाँ हर कदम पर उन्हें अपने भीतर के डर और संदेह का सामना करना पड़ा। अंततः वह स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। वहाँ स्वर्ग के देवताओं ने उनका
का स्वागत किया। मणि को स्वीकार करते हुए इंद्रदेव ने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे साहस, बुद्धि और त्याग ने सृष्टि को एक बड़ा संकट टलने से बचाया है। यह मणि अब सुरक्षित है। तुमने साबित कर दिया है कि सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा और सृष्टि के संतुलन के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हो। इंद्रदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय है कि तुम वापस अपने राज्य लौटो, लेकिन याद रखना, यक्ष मणि केवल प्रतीक है। असली शक्ति तुम्हारे भीतर की सत्यनिष्ठा और परोपकार में है। राजा विक्रमादित्य ने धन्यवाद दिया और स्वर्ग से लौट आए। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच यह घटना सुनाई और सबको बताया कि असली ताकत ईमानदारी, संतुलन और करुणा में है। असुर नीलकंठ फिर कभी लौटकर नहीं आया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि छल और लालच की कोई जगह इस संसार में नहीं है। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपनी प्रजा की रक्षा की, बल्कि सृष्टि के संतुलन को भी बनाए रखा।